आइए देखते हैं कक्षा 12वीं गणित अक्टूबर माह के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर। कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनका हल यहाँ हम आपको बताएंगे। किसी बिंदु पर फलन के सातत्य की परिभाषा लिखिए और निर्धारित कीजिए कि दिया गया फलन संतत है। तो परिभाषा नोट करेंगे। कोई फलन f x बराबर a पर संतत होगा यदि और केवल यदि लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है दक्षिण हस्त सीमा बराबर वाम हस्त सीमा बराबर फंक्शन ऑफ ए हो, तो ये फलन संतत हो जाता है, जिसको इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीयता की परिभाषा लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि फलन अवकलित नहीं है या अवकलनीय नहीं है। परिभाषा नोट करेंगे। कोई फलन f x बराबर a पर अवकलनीय होता है यदि और केवल यदि वाम हस्त अवकलज दक्षिण हस्त अवकलज के तुल्य अर्थात बराबर हो, अर्थात इसको ऐसा भी लिखते हैं L f डैश a बराबर R f डैश a, और नीचे आपका फलन दिया हुआ है तो x-1 लेंगे जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, और माइनस ब्रैकेट पे x-1 लेते हैं जब x इज़ लेस देन 1 हो। फिर निकाल देंगे लेफ्ट हैंड का फर्स्ट डेरिवेटिव, इस प्रकार से नोट करते जाएंगे। आपको मिल गया नंबर 1। फिर आप R f डैश 1 निकालिए। यहाँ पर 1 और 2 से देखेंगे दोनों बराबर नहीं है, इसलिए अवकलनीय नहीं। तीसरे में 2 प्रश्न दिए गए हैं। y दिया हुआ है और dy बाई dx का मान ज्ञात करना है फर्स्ट में, और सेकंड में y बराबर साइन इनवर्स x है, तो हमको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x। तो देखेंगे तीसरे का पहला बनाते समय x के स्थान पर टेन थीटा रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा नोट कर लेंगे। फिर साइन इनवर्स साइन हटते ही y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होगा, और थीटा का मान टेन इनवर्स x रखेंगे। फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा dy बाई dx। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड का। y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख लेंगे दिए गए फलन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए और उसके बाद पुनः एक बार अवकलन करने पर लिखेंगे तो भागफल का सूत्र लगेगा वहाँ, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करते जाइए और इस प्रकार से जो आपका सिद्ध करना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए प्रथम अवकलन परीक्षण लिखिए। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f x sin x प्लस कॉस x x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, इसका अच्छे से आप यहाँ पर हल देख पाएंगे। तो पहले तो आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। वर्धमान फलन, कोई फलन f x खुले अंतराल I में इंक्रीजिंग अर्थात वर्धमान फलन कहलाता है यदि और केवल यदि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। ह्रासमान कहलाता है यदि f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0। अब हमारा यहाँ पर दिया गया फलन f x है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x माइनस साइन x मिलेगा। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम क्या करते हैं तो f डैश x को 0 के इक्वल लेते हैं,
सो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हुआ। सो tan x इज इक्वल टू 1 मिलता है, और 1 के लिए लिखेंगे tan पाई बाई 4 और उसके लिए व्यापक हल लिखेंगे x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। पुटिंग n इज इक्वल टू 0 1 2 यानी 0 1 2 ऐसा रखेंगे तो हमको 4 मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। n का मान 2 से अधिक रखेंगे तो और भी मान प्राप्त होगा, परंतु हमको जो x का मान लेना है वो 0 से 2 पाई के बीच लेना है, इसलिए ये 4 मान पर्याप्त होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे उन चारों मानों को इस प्रकार से एक संख्या रेखा में लिखेंगे और इधर लिखना पड़ेगा 0 और इधर 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर दिया है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये हमारा 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 अंतरालों में विभक्त हो जाता है। अब हम प्रत्येक अंतराल में मानों को ले करके चेक करेंगे कि f डैश x कैसा है। यदि 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान कहलाएगा और छोटा होगा तो ह्रासमान कहलाएगा। चित्र में जो ऊपर की ओर तीर का निशान दिखाया गया है वो वर्धमान के लिए, नीचे तीर गिराया गया है वो ह्रासमान के लिए है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से इसको टेस्ट करेंगे। 0 से पाई बाई 4 के बीच में कोई वैल्यू लेकर के f डैश x में रखते हैं तो ग्रेटर देन 0 आता है, उस स्थिति में वह वर्धमान होगा। नेक्स्ट इंटरवल में वो लेस देन 0 होने पर ह्रासमान होता है। इस प्रकार से आप इसे पूरा नोट कर लेंगे और लास्ट में लिख देंगे वर्धमान होगा तो 0 टू पाई बाई 4 में यूनियन 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 4 टू 2 पाई में वर्धमान होगा और ह्रासमान यहाँ होगा। तो क्वेश्चन में हमको अंतराल ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो आप यहाँ तक निश्चित रूप से हल करेंगे तभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन में कोई ना कोई शुरुआत में परिभाषा के रूप में पूछा गया है, वो भी आपको लिखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अवकलज के पदों में वक्र के एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की परिभाषा लिखिए और वक्र का बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे ये वक्र y बराबर f(x) के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण अवकलज के पदों में इस प्रकार से होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई डी x माइनस x1, और अभिलंब का समीकरण भी नीचे लिखा गया है। अब हम बिंदु दिया है उसे नोट करेंगे और वक्र दिए गए वक्र के समीकरण को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमको ये मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर, अब हमको चूँकि बिंदु 1 1 पर उसको देखना है तो x और y की जगह 1 रखने पर इसका मान -1 प्राप्त होता है। तो dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त करने के बाद हम स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला लगा देंगे और x1 y1 का वैल्यू 1 1 है और dy बाई डी एक्स का वैल्यू -1 है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। फिर अभिलंब का समीकरण का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन लास्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये जो मिला वो स्पर्श रेखा है और x माइनस वाई बराबर जो मिला वो अभिलंब का समीकरण है। कक्षा 12वीं और 10वीं के व्यापक अध्ययन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।